कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमके यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस आप सभी बच्चों को इसका सिलेबस और साथ ही साथ इस पेपर में आपके जो भी सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सभी बच्चों को पेपर का नाम है सेमेस्टर 3 का जो मेजर पेपर 5 उसका नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि जो हमारे बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ, उससे संबंधित इस पेपर का नाम रखा गया है। अब इस पेपर में क्या है आपको कि यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो यूनिट 1 में देखिए क्या क्या हमारे पास है। 75 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर तो इंटरनल होता है, 75 में 30 नंबर, 25 में 10 नंबर आपको लेके आना पड़ेगा, टोटल 40 नंबर पासिंग मार्क्स रहेगा, याद रखिएगा। यूनिट 1 में देखिए कुछ की कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें पावर के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, स्पेस, पावर एंड टेरिटरी हो गया, एनर्जी हो गया, ऑर्डर हो गया, इंटरडिपेंडेंस हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, डोमिनेशन हो गया, एजेंसी एंड रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 जो आपके पास है वो मेन स्ट्रीम जो हमारे इंटरनेशनल थ्योरीज है बेसिकली उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें रियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म में नेशनल इंटरेस्ट पढ़ना है, नेशनल पावर पढ़ना है, नेशनल सिक्योरिटी, इस प्रकार टोटल टॉपिक पढ़ना है। फिर लिबरलाइजेशन में आपको इंटरडिपेंडेंस, न्यू लिबरल के बारे में पढ़ना है, कॉमर्शियल हो गया, लिबरलिज्म हो गया, ये सब पढ़ना है। फिर उसके पॉइंट नंबर सी में पढ़ना है कंस्ट्रक्टिव आइडेंटिटी आपको पता करना है, इंपैक्ट ऑफ आइडियाज क्या हो सकता है, सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, नॉलेज ये पढ़ना है। फिर यूनिट 3 जो हमारे पास है वो रेडिकल जो इंटरनेशनल थ्योरीज है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। मार्क्सिज्म हो गया हमारे पास, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन हो गया, पोस्ट कॉलोनिज्म हो गया, या फिर फेमिनिज्म हो गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 4 है हमारे पास है वो है टुवर्ड्स अ ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ हमें बताना है, पढ़ना है। तो रोल क्या है और रिलेवेंस क्या है हमारे पास, नॉन वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव्स है उनका क्या रोल और रिलेवेंस हमें ये बताना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बुक्स रेडी करने दिया है, वो परचेस करना चाहे आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा। ठीक है, ये तो ये पूरा सिलेबस रहा। अब देखिए यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं चलिए वो मैं आपको बताता हूँ परीक्षा में। तो पहला सवाल नोट करिएगा आप लोग, क्षेत्रवाद की परिभाषा दीजिए, या क्या क्षेत्रीय जो व्यवस्थाएं हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के प्रतिकूल है या नहीं, हमें बताना है। क्या ये विश्व व्यवस्था के जो वास्तविक उद्देश्य है उनकी पूर्ति करने में सफल रहा या नहीं रहा, हमें बताना है। यानी कि डिफाइन रिलीजियम क्या हो जाएगा हमारे पास, या आर द रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए वो बेसिकली यूएनओ का जो चार्टर है उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो आपको बता लीजिएगा रीजनलिज्म क्या होता है हमारे पास, या फिर जो भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन हो गए वो सक्सेसफुल है या नहीं है जो रियल गोल्स को सप्लाई करने में, ये भी बताना पड़ेगा। और यहाँ जितने भी सवाल याद देखिए ये 15 मार्क्स से पूछा जाता है। तो 15 मार्क्स मतलब होता है आपका यहाँ पर 15 मार्क्स का 4 बड़ा सवाल आता है। तो 4 अगर क्लियर हो जाएगा तो आपका 60 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा। भाई 75 का पेपर 60 नंबर लगे, इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारे पास कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो तृतीय विश्व की जो भूमिका की विवेचना करनी है कि जो थर्ड जो वर्ल्ड बेसिकली उसका क्या इंटरनेशनल रिलेशन में क्या इसका योगदान है, ये हमें बताना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि राष्ट्रीय जो हित हो गए हमारे तथा विदेश नीति के मध्य जो संबंध स्पष्ट होता है उसके बारे में व्याख्या करना आपको, यानी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया यहाँ पर कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के लिए, यानी जो बेसिकली हमारे पास कलेक्टिव सिक्योरिटी के संबंध में बताना है कि इस पे विकास पर एक क्या कहना है, नोट लिखना है। इन राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ यहाँ कलेक्टिव सिक्योरिटी हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाएगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो गया समस्त राजनीति के समान शक्ति के लिए यहाँ संघर्ष होता है, या इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण करना है, ये बताना है। ये भी सवाल 15 मार्क्स का है। या फिर इसे इंग्लिश में पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, यहाँ पर पावर का क्या मतलब है या एडुकेट करना हमें बताना है। या फिर अथवा साम्राज्यवादी की जो नीति होती है बेसिकली उसके बारे में क्या करना है आपको, संक्षिप्त नोट लिखना है। तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अलग क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शक्ति की जो मुख्य सीमाओं का संक्षिप्त रूप में क्या करना, वर्णन करना है, यानी डिस्कस इन ब्रीफ द मेन लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर, ये बताना है। फिर राष्ट्रीय शक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है ये बताना है। राइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम, ये बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि मार्क्सवाद के जो मूल तत्व है वो क्या है, हमें बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो समसामयिक होते हैं यानी जो हमारे
इंटरनेशनल रिलेशन होता है बेसिकली अदर कंट्रीज के साथ, उसके प्रदेश को समझने के लिए कहाँ तक हमारी सहायक है ये बताना है। यानी व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पर मार्क्सिज्म क्या हो जाएगा, एंड हाउ फार इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन। फिर क्वेश्चन 9 पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के यथार्थवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत की जो आलोचनात्मक होती है उसके बारे में व्याख्या करनी, ये आपको बताना पड़ेगा। या फिर इसी क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दीजिएगा, तो क्रिटिकली एग्जामिन द रियलिस्टिक अप्रोच फॉर द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र तथा महत्व की विवेचना करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। फिर यहाँ पर देखिए कुछ एमसीक्यू लिखा हुआ है जिसका आंसर भी आपको दिया हुआ है, तो आप लोग इसे क्या करें, वीडियो को पॉज करें, सारे के सारे एमसीक्यू नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा हमारे पास एमसीक्यू का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 रहा हमारे पास ये, फिर क्वेश्चन नंबर 4 रहा हमारे पास ये, फिर 5 रहा, इस प्रकार पर कंप्लीट होता है। तो ये था मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र का, आपका यहाँ पर क्लियर होता है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सिलेबस हमने सब बता दिया। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।